डरो मत, मैं ठीक कर दूंगा। ये सब कैसे हुआ? कुछ नहीं मालूम। मैं भी आता हूँ। काम खत्म हुआ क्या? खत्म हुआ। ठीक है, पीस ला इसको। सब ठीक हो गया, अब तुम लोग जाओ। पुजारी जी जल्दी आइए। देखो, कौन है ये? नहीं मालूम, नदी में पड़ा था, जिंदा था इसलिए लाए। ये अपना आदमी नहीं लगता, कहीं बाहर का है। अगर मुखिया ने आदेश दिया तो ही मैं दवा दूंगा। मुखिया की इजाजत के बिना छूना भी गुनाह है। मैं बात करूं? जल्दी से इजाजत लेकर आओ। क्या? बाहर का आदमी है। मरने वाले को जीवन देना पुण्य का काम है। चलो, मैं चल के पुजारी से बात करूंगा। तुमने देखा इसे? वो क्या है, आपकी इजाजत के बिना। अच्छा लड़का लगता है, इसे बचाने की कोशिश करो। हे काली मां, इसकी रक्षा कर। भिका, जाके अदरक का रस ले आ। ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अरे सुन, तू यही रहना और इसकी देखभाल करना। चलो चलते हैं।
मुखिया की जय हो। गंगू, जिसको नदी से उठाकर लाए थे वो अब बेचारा कैसा है? वो अब ठीक है मुखिया। तो सुन, उसे अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। पुजारी से जाके बोल उसे यहाँ से भेज दे। तू भी उसके साथ जा। ठीक है मुखिया। संभाल के। अब तुम ठीक हो। मेरी दवा में जादू है, समझे? अब अगर तुम्हें सांप भी डस ले तो जहर नहीं चढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पुजारी जी, मुझ जैसे बेसहारा की जिंदगी आपने बचाई। मेरे पास शुक्रिया के सिवा कुछ नहीं है आपको देने के लिए पुजारी जी। मैं काली माँ का भक्त हूँ। काली माँ जो देती है मैं उसी में खुश हूँ। पुजारी, पुजारी, इसके ठीक हो जाने के बाद इसे गांव से बाहर भेज दिया जाए, मुखिया ने कहा है। तुम्हें यहाँ से भेज देने का आदेश मुखिया ने दिया है। अब तुम अपने गांव जा सकते हो। नहीं पुजारी जी, नहीं, मुझे यहाँ से मत भेजिए। मैं अपने गांव जा नहीं सकता। मैं यहीं रह लूंगा। मैं गांव से भागकर यहाँ आया हूँ। मुखिया के आदेश को ठुकरा नहीं सकते। वही इस जंगल का न्यायाधीश है। अगर मैं गांव वापस गया तो गांव वाले मुझे मार डालेंगे या फिर पुलिस के हवाले कर देंगे। आपने मुझे क्यों बचाया बोलिए? मैं गांव में एक आदमी का खून करके आया हूँ। खून? तुमने खून किया है? अरे चंदर, वक्त हो गया, चले या नहीं? तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। जल्दी करना शिला, टाइम हो रहा है। भैया एक काम करना, वापस आते समय मछली लेके आना। हाँ, अगर मिल गई तो ले आऊंगा। काम खत्म करके जल्दी तुम स्कूल चली जाना। ठीक है भैया। चिल्ला मत, चुप कर। तेरी माँ को बता कर आते हैं। इधर ही रहना। शीला, मैं तुम्हें घर के पास ढूंढ रहा था। देखिए, भैया को हमारी सारी बात मालूम हो चुकी है। अब देर नहीं कर सकते। फौरन हमें शादी कर लेनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। अब तू हाँ कर दे, पिताजी से बात करके तारीख पक्की। अब आपको ही फैसला करना है। मैं तैयार हूँ। मैं चलती हूँ। ठीक है। ये लीजिए। अगर ये बात मेरी पत्नी को मालूम हो गई तो वो मेरा हाथ पैर तोड़ देगी। एक बार तो तोड़ चुकी है। चंदर को यहाँ आने के लिए कहा। कैसी बात करते हो मालिक? आपकी आज्ञा के मैंने फौरन पालन किया और वर्कशॉप गया। वो गाड़ी का इंजन खोलकर बैठा था रिपेयर करने के लिए। मैंने उससे कह दिया, मालिक ने तुम्हें फौरन आने के लिए कहा है, अभी का अभी, इसी वक्त आने के लिए कहा है। क्या बोला मालूम है? क्या बोला उसने? फिर उसने कहा कि तुम जाओ, मैं खुद मालिक से मिल लूंगा। हाँ, वो हमारी बात कैसे टालेगा? लेकिन उस साले टिंगी की हिम्मत तो देखिए। वो हमारे छोटे मालिक से प्यार करने लगी है। वो अपनी हद से बहुत आगे बढ़ रही है। उसे रोकना होगा मालिक। हाँ, वो आ रहा है। हम लोग दाल भात कैसे बनाया जाता है डिस्कस कर रहे थे कि तुम आ गए। तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है, हाथी के पैर के नीचे भी आओगे तो भी नहीं मरोगे। मालिक, आपने मुझे बुलाया? नौकरी करते हो या मजदूर हो? आप ये सब क्यों पूछे मालिक? तुम मेरे नौकर हो। मैं कुछ समझा नहीं। नहीं समझा तो समझ जाएगा। लेकिन मालिक, मेहरबानी से खुलकर बताइए। उसके लिए ये बेचारा चंदर क्या करेगा? ये सब उस टिंगी की चाल है। टिंगी? कौन है वो? अरे वो तेरी बहन है शीला। क्या किया उसने?
मेरे बेटे मधु से शादी का सपना देख रहे तेरे खानदान को मिटा दूंगा, समझा दे तेरी बहन को। मालिक निकल जाए यहां से। वो पैसे वाले लोग हैं बहन, हम उनके गुलाम हैं। ये रिश्ता कैसे मुमकिन है? लेकिन मैं तो मधु को भुला नहीं सकती ना, इसके बगैर जी नहीं सकती, यही कहना चाहती हो ना तुम? ये सब बकवास है। लेकिन प्यार में हर पागल लड़की यही कहती है, ये कोई गलत बात नहीं है। हर लड़की का हक बनता है, ये सच है। लेकिन शीला, मैं तुम्हें सच्चाई क्या है बताऊं? यह समाज प्यार मोहब्बत दो दिलों के मिलाप की खुशियां किसी को नहीं देता। जिस खुशी की तलाश में तुम घूम रही हो बहन, वो खुशी तुम्हें नहीं मिलेगी, ये मुझे मालूम है। नहीं बहन, नहीं, छोड़ दो सब। मैं कहता हूं छोड़ दो सब। आने में देरी हो गई। तुम्हारे बारे में मैं अपने दोस्त आरो चार्ली को बता चुका हूँ। आरो चार्ली कौन है ये? आरो स्पेशलिस्ट कैमरामैन है। क्या वो मुझे फिल्मों में काम दिलाएंगे ना? ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हें डाउट है? कल वो दार्जिलिंग शूटिंग पे जा रहा है, जाने से पहले तुम्हारे कुछ फोटो निकाल के इसको देना चाहता हूँ। आई एम रेडी। मैंने कपड़े तैयार रखे हैं, इस ड्रेस में 2 फोटो निकाल ले बस। ओके। चलो ड्रेस चेंज करो। थोड़ा ठीक कर दो पता। हाँ, ये थैंक यू। रेडी? स्माइल फेस। यस, दैट्स इट। कपड़े चेंज कर लो। ओके। मुझे नहीं मारो। क्यों रे, तुझे मेरा बेटा चाहिए? बेटा चाहिए? शीला, क्यों दरवाजा खुला रखे सो रही हो? शीला, शीला, उठो। शीला, शीला।
की मौत से ये बेचारा बहुत दुखी है। अगर हम इसे अपने साथ रख लें तो क्या बुरा है? हमारी जात में? हम इसे अपनी जात में ले लेते हैं। दूसरी जात का आदमी हमारी जात में? काली माता के सामने अगर हम पूरी भक्ति और श्रद्धा से मान ले तो ये हमारी जात का हो जाएगा। ऐसा ही करते हैं। तुम ठीक कहते हो पुजारी। पूजा की तुम तैयारी करो। काली माता मुखिया की रक्षा करे। बापू तूने अच्छा नहीं किया। तू जा। कल सुबह जंगल के काली मंदिर में हमारे अतिथि की कान छिदाई होगी। सब लोग मंदिर में आ जाएं, ये मुखिया का आदेश है। काली माता के सामने इसका नाम बदला गया है। आज से ये हमारी जात का हो गया है। जंगल के वासियों, तुम लोगों के लिए सूचना भी है और ये आदेश भी है। काली माता, मैं तेरे सामने शपथ लेता हूँ कि आज से मेरा नाम शांतु है और मैं इन जंगल वासियों की जात का डर गई? क्या कर रही हो नीलू?
कल रात को तू मेरे सपने में आई थी और आज यहाँ बैठ के शकरकंद निकाल रही है। शकरकंद बहुत अंदर है ना, निकालना मुश्किल है। देखने में तो बहुत हट्टी कट्टी है, शकरकंद नहीं निकाल सकती है। नीलू, क्या मुखिया के पास काम करने जाओगी? हाँ, मुखिया के यहाँ नौकरी करूँगी। अरे मैं तुझसे शादी करने वाला हूँ, तू क्यों मुखिया के पास नौकरी करेगी? नीलू, मैं तुझे अच्छा लगता हूँ? बोलना नीलू, मैं तुझे अच्छा लगता हूँ क्या? मैं तुमसे शादी करूँगी। मुखिया को तो बाद में बोलूंगा, मैं तुझसे अभी शादी कर लेता हूँ। मुखिया जी, गांव की रखवाली के लिए एक आदमी चाहिए, नहीं तो बाग में हाथी घुस जाएंगे और सारे गांव वालों को मार देंगे। मैं व्यवस्था करता हूँ, तुम लोग जाओ जाओ। नमस्कार। क्या बात है पुजारी? विशेष पूजा के बारे में आपसे कहना था। कब है विशेष पूजा? 2 दिन बाद। तो पूजा शुरू करो। लेकिन क्या बताओ? बाग के चौकीदार को हाथी ने कुचल डाला। मुझे मालूम है, एक और आदमी चाहिए, यही ना? वो हमारा शांतु, क्या वो ठीक रहेगा? शांतु वो कर सकेगा? क्यों नहीं करेगा, वो बहुत हिम्मत वाला है। ठीक है, उसे बुलाओ। ठीक है मुखिया जी। मुखिया की जय हो। मुखिया की जय हो। आज से तुम यहाँ के चौकीदार हो। तुम्हें जो जो चाहिए वो सब हमारे लोग तुम्हें दे देंगे। तुम्हें जहाँ चाहिए वहाँ अपना झोपड़ा बना लो। अगर हाथी या भालू आए तो उसे आग दिखा देना, वो भाग जाएगा। जाओ। शांतु, क्या है? चल नीचे आ, कुछ खा पी ले। चल मेरे साथ। पहले काम होने तो बाद में आऊंगा। अरे बेटा, काम के साथ साथ खाना भी बहुत जरूरी है। आप चलिए, मैं आता हूँ। जल्दी आ बेटा। पुजारी जी, घर पर नहीं है क्या? खाने के लिए बुलाया था। तुम उनकी बेटी हो? क्या नाम है? पुजारी नहीं है क्या? नहीं।
अरे यहाँ है, तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये क्या बना रहे हो? ये तस्वीरें नहीं, ये एक भाषा है। तुम्हारी समझ में नहीं आएगी ये भाषा, किसी दिन मैं सिखाऊंगा। हाँ। मुझसे प्यार करता मैं कहूँगा तो तुझसे शादी कर लेगा, नहीं किया तो सर काट कर खाली माथा को चढ़ा दूंगा। छोड़िए मुखिया जी, ये मुझसे नहीं होगा। मैं तुझे बचा लूंगा, कुछ नहीं होगा। नहीं मुखिया जी, डरो मत। छोड़िए ना। अरे चिंकू, क्यों रो रहे? अरे पहले बताओ, बाद में रोना। मेरा पेट चल रहा है। तो क्या हुआ? चल पुजारी के पास जाके दवा लेते। ये दवा से ठीक नहीं होता है। चलना चिंकू, सब ठीक हो जाएगा। अरे चलना, चल मेरे साथ, चल, रोते नहीं, चल, चल, आजा, सब ठीक हो जाएगा चिंकू। मिल गया, भूख पत्थर मिल गया। अरे भूख पत्थर मिल गया? अरे मेरे को दे, अरे मेरे को देना। अरे मुझे चाहिए, मेरे को देना। ये अरे मेरे को दे, अरे मेरे को दो ना ये। अरे तुम लोग दो ना मेरे को दो। भूख पत्थर मिल गया। भूख पत्थर? ये क्या पत्थर है? ये एक ऐसा पत्थर है जिसको खाने से कभी भूख नहीं लगती और शरीर में पूरी ताकत रहती है। ये खाने से हाथी जैसी ताकत मिलेगी? बहुत ताकत मिलती है शरीर को। चिंकू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम खा लो। मैं नहीं खाता, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे खा लो ना, झूठ बोलो मत। नहीं। हाँ लाओ तो। अच्छा स्वाद है।
नमस्कार। नमस्कार। जो तुमने कहा था वो मैं ले आया। ये चूड़ियाँ कितने की हैं? ये 5 रुपए दर्जन है और दूसरी 12 रुपए दर्जन की है। वो दे दो। कितनी चाहिए? दोनों हाथों में पहनाने। फिर तो 2 दर्जन ले लो। ये भी चाहिए। क्यों शांतु, क्या बात है? मुझे डर लग रहा है। मुखिया जी प्रणाम। हम एक साथ जीना चाहते हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। बंद करता हूं। चलो। कितनी मछलियां मिली? तो खाने का मजा आ जाएगा। पुजारी, तुम इस तरह बैठे रहो और वो चौकीदार तुम्हारी लड़की को भगा ले जाएगा। मल्ला, तुम्हारी लड़की और चौकीदार के बारे में बोला था ना? झूठ बोलेगा तो अच्छा नहीं होगा मल्ला। मेरी बेटी कभी कोई गलती नहीं करेगी। उसका भैया मेरे साथ करा दोगे? तुझसे? ओए गधे की औलाद, तेरी औकात ही क्या है? मुखिया का बेटा हूँ, होशियार रहना। तेरे बाप के मुखिया बनने से पहले मैं इस जंगल के काली मंदिर का पुजारी हूँ, ये मत भूलना तू। बिन माँ की गूंगी बच्ची है, तेरी देखभाल करने में मैंने बहुत मेहनत की है बेटी। जब तेरे बारे में गलत सुनता हूँ तो मुझे बहुत ही तकलीफ होती है बेटी। शांतु तो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन हमारे नियम के अनुसार ये शादी नहीं हो सकती। हर कोई तेरे बारे में अच्छा भला कहे तो मुझे अच्छा लगता है। हे काली माँ, हमारी रक्षा कर माँ।
भाग यहाँ से, फिर से मुझको परेशान करने आ गई है। हाँ जा। ऐसा क्यों बोल रहे चिंटू? तू मुखिया की झूठन है, तू मुझे नहीं चाहिए, जा। टिंकू तू मेरा है रे। तेरे लिए तो मुखिया है, जा यहाँ से। यहाँ नाटक करके मत दिखा, चल जा। मुखिया जी, टिंकू तुम्हारे पास जाने के लिए कह रहा है, उसे सब कुछ मालूम हो गया है। चिल्लाओ मत, कोई सुन लेगा। सुनने दो, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी। मेरी वजह से? अब मुंह बंद कर। और मुखिया ने फैसला कर लिया है, दोनों में से कोई एक रहेगा, समझे? गंगुआ, गंगुआ। जी मुखिया जी। उस टिंकू के यहाँ ले आओ, जाओ। सिम्बा। तुम घबराओ मत, चलो हम अंदर चलते हैं। आओ। चल। मत कर, चल। मुखिया जी। टिंकू, तेरी और नीलू की शादी अमावस की रात को काली माँ के मंदिर में होगी। अगर किसी ने टैटू की तो मैं उसका टैटुआ दबाकर काली माँ को बलि चढ़ा दूंगा। गाँव वालों ध्यान से सुन लो, ये मेरा आदेश है, समझे? के मंदिर में टिंकू से नीला की, सुंदरी से किरण की शादी है। ये हमारे मुखिया का संदेश है, सभी लोगों को आना होगा। आओ सुंदरी। सुंदरी, तुम तो बिल्कुल सुंदरी लग रही हो। मुझे छोड़ दो। सुंदरी, मैं यहाँ का मुखिया हूँ, मेरे हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। अब आ जाओ। मुझे छोड़ दो। मत पागल, तुझसे शादी करके मैं नरक भुगत रहा हूँ। अरे सुन, मेरे लिए ये काफी है, मैं चलती हूँ।
शांतु, इधर आओ। तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? ये उस लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने रोका तो मुझसे झगड़ने लगा है। लावारिस समझकर जंगल में रहने की जगह दी तो गांव की लड़कियों से खेल रहा है। तुझे तो वहाँ जो कुछ हुआ अगर तुमने सच सच बता दिया होता तो मैं क्यों बेकार में मार खाता। नहीं, आज के बाद तो मेरे पास नहीं आना। मुझे तेरी दोस्ती नहीं चाहिए। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। जाओ जाओ। तुम एक अल्लाह मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे आज शादी करूंगा। ये सच है। चल भाग जा यहाँ से। मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। तू मुखिया के पास ही जा यहाँ से। चिंटू, तुम दोनों घर गृहस्थी करोगे सोच के शादी करवाई। अगर तुम्हें तो सताया तो तेरा सर काट कर काली माँ को बलि चढ़ा दूंगा। कल ही तू मेरा सर काट दे मुखिया। मुझे नीलू नहीं चाहिए। ये अपवित्र है। ये अपवित्र है। अरे तुमको मुखिया से सवाल लड़ाता है मुझे तो। चल पैसे की औलाद, मेरा पेट चल रहा है। मेरा दुख काली माई जानती है। चिंकू, सारे दुख मुझे मालूम है। तू अच्छा लड़का है ना, मेरी बात मान ले। नीलू को लेकर घर जा। मुखिया की बात मान ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। नीलू, अब तू घर जा। ये तुझे नहीं सताएगा। जा। मैं नीलू, मैं तुझे नहीं तंग करूंगा। चल घर चल। मछली उछली मिली? मैं अभी आया। अरे मेरी कजरी, इसमें मछली नहीं मगरमच्छ है, समझी? चल चलते। जंगल में रहने वाले जंगलवासी बहुत ही अच्छे लोग हैं, लेकिन आप लोगों के अंधविश्वास और सभ्यता को
बदलना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? बताता हूँ। आप लोगों को पढ़ लिख कर बुद्धिमान बनना होगा, जिससे हमारी सरकार नित नई योजनाएं आप लोगों की उन्नति और अच्छे जीवन के लिए बनाई है, जिससे हम जैसे नीचे वर्ग के लोग शिक्षा पाकर तरक्की कर सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो कोई आता ही नहीं। एक बात अच्छी तरह जान लो, बच्चा रोता है तभी उसकी माँ उसे दूध पिलाती है। करोड़ों की संख्या में हम जैसे नीचे वर्ग के लोगों की माँ है हमारी सरकार। हमारी जो भी समस्याएं हैं वो सारी उच्च अधिकारियों को मालूम करानी पड़ती हैं। सरकार हमारी सहायता कर सकती है। अधिकारियों को मैं मालूम कराऊंगा। सजा देना या माफ करना सिर्फ सरकार के हाथों में है। मुखिया के अनुसार अपराधी को दंड देकर काली माता की बलि चढ़ाना अपराध है, समझे? मुखिया गुस्सा तो नहीं करेंगे? नहीं, हम मुखिया को समझाएंगे। अगर आप लोग एकजुट रहेंगे तब। काली माता की पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन एक मनुष्य की बलि चढ़ाकर काली माता को खुश करना अपराध है, अंधविश्वास है। हाँ भैया, हम तुम्हारी बात मानेंगे। हाँ मानेंगे। सच मानोगे? हाँ मानेंगे। मानेंगे। आज से आप लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजोगे। स्कूल भेज के क्या फायदा? गांव का हर बच्चा पढ़ लिख कर शिक्षा प्राप्त करके ऊंचे दर्जे का अफसर बनेगा। अरे वाह, तब तो मजा आएगा। आप लोगों की भलाई के लिए मैं सरकार से विनती करूंगा। अगर आप लोग हाँ कहेंगे तो आज ही सरकार को पत्र भेजूंगा। हाँ, हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। क्या हो रहा है ये? हैं? तू किट्टू का बेटा है ना? हाँ, बाप का नाम खराब मत कर। चल भाग। तू अपना रास्ता देख। क्या क्या है वो? तू बर्बाद हो जाएगा, तू सत्यानाश हो जाएगा तेरा। क्या बोला तूने? बर्बाद हो जाऊंगा, सत्यानाश हो जाऊंगा, तो खत्म कर दूंगा। कुछ सच्चाइयाँ हैं जो मैं दिल खोलकर आप लोगों को बोलने के लिए बुलाया। बताइए भैया, हमें खुशी होगी। साफ मन वालों के सामने दिल का दुखड़ा सुनाने में खुशी होती है, सुकून मिलता है। मैं सुकून पाने के लिए ही बदले की भावना के कारण एक हत्यारा बन गया। मेरे गांव वालों और पुलिस के अनुसार मैं आत्महत्या कर चुका हूँ।
लेकिन मैं अभी तक जिंदा हूँ। मैं किसके लिए जिंदा हूँ मैं नहीं जानता। हमारा शांतु भैया नहीं मरेगा। हाँ हाँ, मैं नहीं मरूंगा। आप लोगों के लिए और मेरी प्रेमिका के लिए जीव कर किसी न किसी दिन मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा और जुर्म कबूल कर लूंगा। सजा भुगतने के बाद मैं यहाँ लौट आऊंगा। तब तक आप लोग मेरा इंतजार करोगे। मुझे पूरा यकीन है आप लोगों पर। अरे शांतु, मैं तुझसे ही मिलने आया हूँ। क्यों मुखिया जी? हमारे जंगल में हाथियों का जुल्म बहुत बढ़ गया है। तो कुछ दिन जंगल में रहकर हाथियों को वहां से भगा दे। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं भी जाऊंगा। ये रख ले जाओ इसे। चल।
काली माता का क्रोध बढ़ गया है। कल माता के मंदिर में कुंवारी लड़कियां कापूर जलाकर प्रार्थना करने वाली हैं। गांव वालों को वहां आना होगा, ये मुखिया का आदेश है। लगता है किसी कुंवारी पर अनर्थ हुआ है। जब काली माता से पूछा तो वो क्रोध में आ गई, जिससे चेचक, हैजा, तूफान और भूचाल आया और सारा जंगल बर्बाद हो गया। उस कुंवारी कन्या को खड़ा कर उसका खून काली माता को चढ़ाएंगे तो ही इस जंगल को बचा पाएंगे। सारी कुंवारी कन्याएं अपने हाथों में कपूर जला लें। ध्यान से सुनो, पुजारी की लड़कियां पवित्र हो गई है। जैसे कहावत है, अगर कोई लड़की गूंगी पैदा होकर जवान हो जाए तो अनर्थ हो जाएगा। काली माँ बलि तो नहीं पूछ रही है, फिर भी हमें उसका क्रोध कम करना होगा, तभी हम इस जंगल में जी पाएंगे। कल रात उस लड़की की काली माँ को बलि चढ़ाई जाएगी, ये मुखिया का आदेश है। जब वो यहाँ आया था उसी वक्त मैं समझ गया था वो पाप करके बच जाएगा। चलिए यहाँ से तू। अब तू भुगत, तेरी बड़ी चलानी होगी, तेरा खून भी माता को कड़वा लगेगा। गूंगी लड़कियां घर बर्बाद कर देती हैं, पूरे तो पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। जा, चलिए यहाँ से, चल जा बलि।
बेटी, मुझे माफ कर दे। अपनी आंखें मैंने खुद नोच ली। हे काली माता, मेरी बेटी को किसने बर्बाद किया? इस गूंगी को किसने बर्बाद किया? बता दे माता, बता दे। अरे वाह, भूपत। शुरू करो। नहीं, यहाँ मनुष्यों की बोली नहीं चलेगी। नहीं होगा, छोड़ दो, नहीं होगा। पुजारी जी, छतरी छतरी।
रजनी, जल्दी से साफ करो। इस तरफ भी करो ना। चिंकू, कजरी और पुजारी कहाँ है? उसे तो मुखिया ने काली माँ की बलि चढ़ा दी, ये कहकर कि शांतु ने उसकी इज्जत लूट ली। मुखिया! काली माँ, मुझे माफ कर दे। कोई नहीं छुएगा इसे। इसे कोई पाप नहीं किया, ये सब इस हरामी मुखिया ने किया है। हट जाओ, हट जाओ। शांतु, शांतु, शांतु,
मुझे सब मालूम है। यहाँ शांतु कौन है? जो पढ़ना लिखना जानता है। मैं हूँ सर। क्या हुआ शांतु? इसे अस्पताल लेके चलते हैं। नहीं नहीं सर, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। अब इस जंगल से मनुष्य चली गई। इन जंगली मासूम लोगों के लिए ही मैंने एप्लीकेशन भेजा था। मेरी आखिरी सांस से पहले आप आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप इन लोगों के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध कर दीजिए। इनके जीवन को एक नई दिशा दिखाएंगे। मुझे उम्मीद है सर, उम्मीद है सर। आप कृपया इन लोगों। ऑफ कोर्स मिस्टर शांतु, आज से ये लोग सरकार की छत्र छाया में रहेंगे। सरकार की ओर से इन्हें सारी सुविधाएं मिलने का प्रबंध मैं खुद करूंगा, तुम चिंता मत करो। थैंक यू सर।